जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है, समझना बहुत आसान है। और तुरंत तुरंत आप समझिए कि एक नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये क्या कहता है, ये एक्सरसाइज 1.4 में कि कोई परिमेय संख्या हो, ठीक है। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है p बाई क्यू के रूप में है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है। ये एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग को पहचानना है कि ये शांत है या अशांत है। शांत यानी इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत है। जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो 2/3 को हम 3 से भागा देंगे 2 को, तो इसका जो भागा देंगे यहाँ जो भागफल आएगा वो शांत होगा या अशांत होगा, मतलब कहीं जाकर के ये रुक जाएगा कि ये बढ़ते रहेगा, है ना। तो अगर ये बढ़ते रहेगा तो अशांत हो जाएगा, इसका भागफल आगे बढ़ते रहेगा तो अशांत हो जाएगा, और जाकर कहीं कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो यही चेक करना हम लोग को कि p बाई क्यू के रूप में कोई परिमेय संख्या रहे तो वो हम कैसे पहचानेंगे तुरंत बिना भागा दिए हुए कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो क्या करना है स्टूडेंट, कुछ नहीं है, क्या करना है कि q का जो है ये के रूप में आना चाहिए 2 का पावर n, q बराबर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए, ठीक है। यानी ये q नीचे वाला जो रहेगा ना उसका जो है पावर इस रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में आ गया तो इस रूप में लोग देख लिए तो हम लोग कहेंगे ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इस प्रकार से रहेगा तो ये शांत हो जाएगा। और इस प्रकार से नहीं रहेगा, q बराबर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, यानी ये अशांत, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं है, एक बार और समझ लिए कि p बाय q के रूप में कोई परिमेय संख्या रहे, ठीक है, कोई परिमेय संख्या रहे तो इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि q को इसको ये q को q बराबर हम लोग को लाना है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इस रूप में लाना है। अगर ये रूप में आ गया तो इसका कहेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है, और इस रूप में नहीं आया तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। तो यही हम लोग को यहाँ पे चेक करना है, देखना है, ठीक है। और ये 1 नंबर में आता है, निश्चित रूप से आता है और बहुत आसान है, केवल आपको लिखना है वहां पे शांत और अशांत। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज कर देखते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि एक्सरसाइज में इस तरह से जैसे क्या है, देखो देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 13 में दिया हुआ है 1 3 2 5 3 1 2 5। तो ये p बाई क्यू में ये p है ये q है, ठीक है। ये दोनों अब क्या करना है, हम लोग क्या बताए थे q को लाना है, तो इसका q का ये उस रूप में लाने के लिए करते हैं कि नहीं अगर ये आ रहा है तो q को जो दिया हुआ है इसको जो है 3 1 2 5 को आप इसका लघुत्तम एलसीएम लिख लीजिए, ठीक है। तो 5 टाइम्स में जाएगा ये, ठीक है, इसका 5 टाइम्स जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो गया। तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 5 का पावर 5 मीन्स ये हो गया आपका यहाँ 13 बाय 5 का पावर 5 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ क्या है, यहाँ देखिए यहाँ q बराबर 5 का पावर 5 है, जो क्या है 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है कि इस रूप में है, ये कैसे है देखिए 5 का पावर यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि m की जगह 5 है, और यहाँ n है तो n को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से n बराबर 0 और m बराबर 5, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब है
कि यहाँ पे जो है बताया कि 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है, इसलिए अतः क्या हो जाएगा कि 13/3125 जो है का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत हो जाएगा, है ना। तो इस रूप में केवल देखना है कि यहाँ पे ये केवल आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है, केवल 2 और 5 आना चाहिए। इसके साथ में और कोई अदर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो नहीं हो सकता है शांत, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पे 5 और 2 है ना, इसके अलावा मान लीजिए 3 आ गया तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका हम लोग को देखेंगे क्वेश्चन इसमें आगे देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसी के साथ देखिए क्या कहता है कि आगे दिया हुआ है 17/88, सेकेंड नंबर मान लीजिए कि 17/8 दिया हुआ है। तो 8 का जानते हैं और नहीं जानते हैं तो 8 को लघुत्तम कर दीजिए, ये 4 4 4 घंटों हो गया, यानी 17/2 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 2 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग पास में q बराबर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है ना। तो क्या है यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में है, इस रूप में है ना, इस रूप में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n की जगह 3 है और 5 के m की जगह पे 0 है, जैसा क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये n बराबर 3 है और m बराबर 0 है, तो इस रूप में है। अतः क्या हो जाएगा, अतः ये 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। इस रूप में है इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। केवल क्या होना चाहिए 2 और 5 है। क्या बता रहे हैं कि इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या में आ जाए तो वो फिर उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, आगे मिलेगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए एक आसान वाला देख लीजिए एक प्रश्न को, बाकी बात सब सेम क्वेश्चन है कि कौन शांत है कौन अशांत है। देखिए एक आसान वाला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए तीसरा में है कि 64/4, थर्ड नंबर में है 64/455 है, ठीक है, इसका ये है। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि ये 64 इसका लघुत्तम करेंगे, ठीक है। क्या है 405 ना है, देखिए तीसरे नंबर में 405 है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे इसको जब लघुत्तम करेंगे हम लोग, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 5 7 और ये 13 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी 5 तो है, 5 है लेकिन 2 नहीं है, लेकिन 2 का पावर हम 0 लगा के लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया 7 और 13 आ गया। तो क्या बता रहे हैं, इसके पहले बताए थे कि ये जो q के रूप में q वाला जो फंक्शन है यहाँ पे कि 5 2 और 5 के अलावे कोई भी आ गया अपरिमेय संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या आ गया, कोई भी अभाज्य संख्या आ गया, जैसे मान लीजिए 2 गुने 3 गुने 5 आ जाए, या तो फिर 2 गुने 5 गुने 7 आ जाए, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 3 आ गया यहाँ 7 आ गया, यानी केवल शांत होने के लिए केवल 2 या 5 होना चाहिए, ठीक है। केवल 2 का पावर और 5 का पावर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो या तो केवल दोनों हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या रहा है कि 5 है, साथ साथ में 7 भी है और 13 भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसका, यहाँ क्या है हम लोग यहाँ q बराबर क्या है, q बराबर 5 गुने 7 गुने 13, जो
क्या है 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में नहीं है अतः तब क्या हो जाएगा यहाँ पे 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या है, क्योंकि ये 2 का पावर है और 5 का पावर m के रूप में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिर्फ और सिर्फ इसी जैसा क्वेश्चन है सब है, या शांत है या कौन अशांत है पहचानना है। तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, केवल जो है नीचे वाला को उसको लघुत्तम ले आइए और लघुत्तम निकालने के बाद ये देखना है कि 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में आता है या नहीं आता है। और बताया ये भी कि लघुत्तम करने के साथ में अगर जी कोई उसके साथ में दूसरा कोई अभाज्य संख्या आ जाए, 5 और 2 के अलावे कोई दूसरा और आ जाए, जैसे 7 और 13 आ गया, 3 आ गया, तो वो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बताइएगा इसको, क्योंकि सेम क्वेश्चन सब है, एक ही जैसा क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। अब नेक्स्ट पर जाते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा में जाते हैं, सेकंड नंबर में। तो क्या करता है, ऊपर दिए गए प्रश्नों से उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अरे दशमलव प्रसार को लिखने बोल रहा है, यहाँ तो आपको पहचान रहे थे कि कौन दशमलव प्रसार है ना, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। लेकिन अब सेकंड नंबर में कहता है कि जो भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है तो उसका दशमलव प्रसार लिखिए। दूसरा नंबर में कहता है, देखिए उसको लिखने के क्या करते हैं, तो जैसा कि अभी देखिए हम लोग पहला का पहला जो है वो शांत था, है ना, तो वो शांत हो, उसका दशमलव प्रसार कितना आएगा, पहला का पहला जो हम देखिए अभी, जैसे ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए पहला नंबर जो हम देखे थे 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत है तो इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा। तो हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे कि इसका लघुत्तम जब निकाले थे तो 5 का पावर 5 लिए थे, ये था 13/5 का पावर 5। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या करना है, हम लोग को दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार के लिए क्या हो जाएगा, 13 को 2 का पावर 5 और नीचे भी 5 का पावर 5 गुने 2 का पावर 5 से गुना कर दिए, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 का पावर 5 मतलब हो गया 32, और इसका मतलब हो गया, ये देखिए दोनों का पावर सेम है ना, दोनों का पावर सेम है तो क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2 का पावर 5, ये हो जाएगा। अब इस प्रकार से जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ये 13 और ये 32 को भी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 30 और 32 को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा ये तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 13 और 32 का, तो ये 13 4 यानी कि ये 4 3 2 6 होता है ना, 416 हो जाएगा बाय, और ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आसान ये हो गया आपको, ये जो भागा देने से आप यहाँ बच जाइएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 का पावर 5 मतलब 1 5 0 5 1 2 3 4 5 0 हो गया। अब क्या जानते हैं कि नीचे जितना जीरो रहेगा उतना ही ऊपर में उतने अंक के बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो 4 अंक तो है, अब हमको चाहिए कितना 1 2 3 4 5 ना, तो 1 2 3 अंक है तो हमको चाहिए हम लोग को, तो 416 0.0 ये आंसर आएगा इसका दशमलव प्रसार। और जब हम 13 से ये 13 को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे ये आएगा 4116 भागफल, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार लिखने बोल रहा है, दूसरा नंबर में ये लिखने बोल रहा है। तो ये आसान तरीका है कि इसका हम निकाल चुके थे लघुत्तम 5 का पावर 5, तो यहाँ पे ना यहाँ कोशिश कीजिए कि 10 कीजिए, यहाँ 10 का पावर में कुछ लिया है, कोशिश कीजिए 10 का पावर लाने के लिए। तो होता है यहाँ 2 नहीं दिया होता तो 5 में 10 ना होता है, तो 2 से ही गुना करना होगा, लेकिन 5 का पावर 5 है इसलिए 2 का पावर 5 से गुना करना पड़ा ताकि दोनों का पावर सेम हो जाए और गुना करेंगे तो हम लोग को 10 आ जाए, 10 आ जाए। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से बनेगा क्वेश्चन में। हम इसे भी दूसरा नंबर देखे थे हम लोग, क्या था कि
17/8। तो इसका जो हम लोग 8 का निकाले थे तो क्या निकला था 2 का पावर 3। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन कितना दशमलव प्रसार है ये नहीं बताया गया था। तो हम लोग इसको बनाते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे 17/2 का पावर 3, इसको गुना करते हैं कितना, यहाँ 10 करना है ना, तो 5 का पावर 3 से गुना करते हैं। तो ऊपर भी 5 का पावर 3 से गुना करना होगा आपको। ठीक है, ऊपर भी आपको ये गुना करना होगा। तो कितना हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा यहाँ से 17 गुने 125 बटा, अब ये देखिए यहाँ 2 गुने 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 17 को और 125 को गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको ये वाला ये 2 और 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 21 25 बटा 21 होगा 7/35 और उसके बाद ये सही है 17/8 है ना, 17/8। तो ये गुना करने पर इतना ही आएगा। ठीक है, तो अब ये इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5 में 10 का पावर ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 2125 बटा 10 का पावर 3 मतलब 3 तो 0 है ना। अब देखिए 3 आने के बाद इसको लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2.125, इसका दशमलव प्रसार हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से वो सब का निकालना है, किसका, जिसका शांत, जिसका दशमलव प्रसार शांत है सब, तो वो सब का दशमलव प्रसार हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए किसका है कि नेक्स्ट में हम लोग को दिया होगा, इसका निकाल लेते हैं। हाँ, तो 15 30 देखिए यहाँ पे 23 दिया हुआ है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो ये तो इसका तो यहाँ दिया हुआ है ना, जब सेम इसी तरह से दिया हुआ है आपका, लेकिन यहाँ 2 और 5 के रूप में इसका दशमलव शांत है, लेकिन कितना दशमलव प्रसार है ये नहीं बताया गया है ना। इसका दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन कितना है ये नहीं बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 23, यहाँ पे देखिए 10 करने के लिए यहाँ 2 है, लेकिन 5 2 ही है स्क्वायर में, इसको क्यों करेंगे हम लोग, तो 1 5 से इसमें गुना करना होगा, 2 का क्यूब यानी 5 का स्क्वायर गुने 5, तो ये 5 क्यूब हो जाएगा, यानी 23 इंटू 5 बाय ये 2 और ये 5 का 3। ठीक है, यानी 23 इंटू 5 बाय ये 2 इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 23 बच्चे 115 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुनी 10 का पावर 3। तो अब यहाँ पे 3 को 0 हो जाएगा 3 अंक के बाद, यानी ये कितना हो जाएगा 0.115, ये आंसर हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस तरह से आपका निकाल लेना है। तो सिर्फ कहता है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार को लिखिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है। ठीक है, चलिए आप समझ में आ गया होगा कि कैसे दशमलव प्रसार हम लोग को निकालना है, बिना भाग दिए हुए उसका दशमलव प्रसार हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट बताते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है ना, देखिए तो कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनफल के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब परिमेय संख्या दिया हुआ है कि कुछ शांत है और कुछ अशांत है, तो उसका q नीचे वाला क्या होगा। तो देखिए पहला में क्या दिया हुआ है, पहला नंबर में दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबसे दिया हुआ है। यहाँ पे डॉट डॉट नहीं पड़ा है, मतलब इसका दशमलव प्रसार ये शांत हो गया। तो निश्चित रूप से जब शांत हो गया तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, शांत परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है इसका हल में, हल ये चूंकि 4.43.12
3 4 5 6 7 8 9 का दशमलव प्रसार। प्रसार क्या है? शांत है ना, शांत है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, कितना है यहाँ पे, क्या के बाद इधर से कितना के बाद यहाँ पॉइंट आपका 9, तो यहाँ पे पॉइंट पहुंचाते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 9 के बाद ना है तो यहाँ पे 9 जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 10 हो गया। यानी कि क्यू की जगह पे ये आ गया हम लोग का, है ना, क्यू की जगह पे ये आ गया। तो इसका लघुत्तम जब निकालेंगे हम लोग, क्यू के स्थान पे ये आ गया, तो जब हम लोग उसका लघुत्तम निकाल दिया जाए तो कितना आएगा ये, तो ये सबसे पहले 10 का पावर 9 हो जाएगा क्योंकि 9 जीरो है यहाँ पे। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 10 का पावर 9 हो जाएगा। और इसको हम क्या तोड़ सकते हैं हम लोग 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या तोड़ सकते हैं 2 × 5 का पावर 9, ठीक है, 2 का फिर और 5 10 का 5 10 ये हो गया। यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू बराबर हो जाएगा 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9, जो क्या है 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में है, ठीक है। ये है, अर्थात क्या है यहाँ पे, तो ये क्या है कि तो हम लोग क्यू का मान निकालने वाले थे, क्यू बताइए तो क्यू क्या है, क्यू के रूप में क्यू क्या है हम लोग को, क्यू बराबर 2 का पावर n × 5 का पावर n के रूप में है। अर्थात क्या है ये, अर्थात ये हो जाएगा Q बराबर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में है, के रूप में है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो वही पूछ रहा था कि Q किस रूप में है, तो Q है इस रूप में, और इस रूप में नहीं रहेगा क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से इसका दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, सेकेंड नंबर में ये देखिए 0.0.120 डॉट डॉट इस से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ कि ये देखिए 0.120 यानी ये बढ़ते जा रहा है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है ये, ठीक है। तो ये बढ़ते जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये इसका किसी प्रकार का कोई यहाँ पे देखना, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं था, यहाँ रुक गया था, लेकिन यहाँ सब बढ़ते जा रहा है। तो क्या लिखेंगे इसका, चूंकि इसका क्या है दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्यू बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्यू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब पावर यहाँ पॉइंट यहाँ पावर लिखेंगे तो ये 0.0.0 ये बढ़ता चला जाएगा, इसका लिखा गया ही नहीं, ठीक है, क्यू का मान तो वो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि इसका क्या है, ये अशांत है। नेक्स्ट में तीसरा नंबर में क्या है कि दिया हुआ है क्वेश्चन है 4 3 यानी इसी का दिया हुआ है, लेकिन इस पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है 4 3 10 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का पावर यहाँ बार लगा हुआ है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का भी रहेगा ना तो वो परिमेय संख्या का लगा, ये बार मतलब ये हो गया, फिर ये संख्या जो है यहाँ से फिर वही संख्या शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 9 तक है ना, फिर यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 9, फिर 1 2 3 4 4 9 तक चल जाएगा, यानी डॉट ये बढ़ता रिपीट करते रहेगा ये। तो ये हम लोग को नंबर दिया हुआ है, तो क्या है इसका, इसमें हम लोग इसको लिखेंगे तो इसका क्यू कितना आएगा। तो इस प्रकार का सवाल जो है क्यू निकालने के लिए 9th क्लास में लोग पढ़े थे, 9th क्लास में देखे होंगे कि ये जो देता था कि 0.6 का पावर बार का निकालिए पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, तो उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है, इसका क्यू निकालना है, ठीक है, क्यू के रूप में लाना है। तो क्या है इसका दशमलव प्रसार, चूंकि
ये क्या है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है ना, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसको क्यू के लाना है, हम लोग को क्यू के लाना है, तो हम मान लेंगे, माना कि x बराबर, ये इसको लेंगे x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बताए थे कि जितना अंक में बार रहेगा उतना ही 0 से गुना करना होगा, ठीक है। देखिए बताए थे बार मतलब रिपीट करना होता है, तो फिर मान लो इसको हम बार को नहीं लेते हैं यहाँ पे, तो मतलब ये जो संख्या है ना 1 से शुरू, फिर यहाँ 1 शुरू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ 1 से शुरू हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 9 पॉइंट था, तो ये दोनों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुना करने पर, तो जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x हो गया। आज जब गुना करेंगे इसमें ना, ये दशमलव जो है 9 के बाद यहाँ लग जाएगा, यानी 4 3 पॉइंट हट करके यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखे थे 9th क्लास में कि इस तरह का निकाल करके इसको घटाते थे, है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है, घटाते थे, तो क्या होता था यहाँ पे घटाने से, इसमें क्या है, इसमें घटाएंगे ना इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x हो जाएगा, ये हम लोग का इक्वल टू, ये आ जाएगा, घटाएंगे इसको, जब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा हम लोग को 4 3 1 2 3 4 6 7 8 9, मीन्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय क्या मिलेगा हम लोग को 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अरे q बराबर क्या आ गया, यहाँ पे q इक्वल टू आ गया हम लोग का 9 का पावर 9 का पावर, सॉरी 9 का पावर ध्यान रही, q इक्वल टू हो गया 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया q का वैल्यू हो गया इसमें, ठीक है। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग निकालेंगे तो इसका लघुत्तम, अरे q बराबर ये हो गया आपका, ये है ना, q का रूप ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से q का मान निकालने को होता है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना तक था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का था ये, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन गणेश आपका सब सोल्यूशन हो गया, पहला का ये हो गया, दूसरा का यहीं तक है ये, क्योंकि उसका ये रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये तीसरा का ये सोल्यूशन हो गया इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 का जो है ना सारा का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है, और बहुत आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो हम लोग आज का ये एक्सरसाइज समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।